इस लेक्चर में स्पेशली हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम्स करेंगे, जो कि मेनली दो थ्योरम्स हैं हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के। एक तो ये वाला 4.4 थ्योरम, और एक और थ्योरम है जो कि ये है, ठीक है। इसमें हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन दी हुई है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये कंडीशन होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। और सेकंड जो है हमारा ये है, तो ये यहाँ पर भी होमोजेनियस इक्वेशन दिया है, इज गिवन बाय दिस, कि ये वहाँ पर टेन थीटा बनेगा, मतलब एंगल निकालने के लिए हमें टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अभी हमें ये भी प्रूव करना है और वो भी प्रूव करना है, तो सबसे पहले इस वाले को प्रूव करते हैं। ये काफ़ी, दोनों भी थ्योरम काफ़ी ज़्यादा आसान है, एक बार सिर्फ समझना है कि कैसे इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ पे बढ़ते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम ये करेंगे कि इक्वेशन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नीचे लिख लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल सा इक्वेशन है। अब यहाँ पर अगर ये हमारे पास इक्वेशन है, तो इसमें हमें पता है कि ये कंबाइंड इक्वेशन लिखी हुई है, मतलब एटलीस्ट दो इक्वेशन तो होगी इसके अंदर, और दो इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद ये फाइनली फॉर्म बनता है। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, पहले वाले के लिए m1 एंड m2, स्लोप किसके लिए, बी द स्लोप, बी द स्लोप्स ऑफ लाइन, ठीक है। ठीक है, क्या स्लोप्स हो गए लाइन के, जो कि हमारे इक्वेशन के अंदर है, ठीक है। इनसे दो लाइन्स आएंगी, उनके दोनों के m1 और m2 क्या मान्य, हमने स्लोप मान्य। हमने ये पढ़ा है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू होती है -2h/b, और हमने ये भी पढ़ा है कि m1 इंटू m2 क्या होता है, a/b, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है जो हमने स्ट्रेट लाइन, जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो हमें ये सारी चीज़ें आती थी, ठीक है, सॉल्व करने का टाइम। अब इसमें एक चीज़ और चीज़ मेंशन की है, क्या मेंशन किया है कि जो हमारा थीटा है, थीटा क्या है, इज ए एक्यूट एंगल, इज ए एक्यूट एंगल। ये मायने रखता है, क्योंकि एक्यूट एंगल, क्योंकि जब भी हमने टेन थीटा का ग्राफ देखा होगा, तो एक्यूट एंगल में पॉजिटिव होता है, जब ये ऑप्टिक्स में जाएगा तो इसकी वैल्यूज निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। जब भी हम 90 के ऊपर जाते हैं तो इसकी वैल्यू 90 पे इन्फिनिटी होती है, और 90 के जैसे जस्ट आगे जाएंगे तो टेन थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, इसलिए पहले से जस्टिफाई किया है कि इज ए एक्यूट एंगल, ठीक है। और यहाँ पर मॉड भी लगाया, तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर टेन थीटा पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब एक्यूट एंगल में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अगर मुझे ये टेन थीटा का फॉर्मूला अगर प्रूव करना है, बट हमें इसका यूज़ नहीं करना है, तो हमें हमारे पास टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता था, शायद याद होगा कि नहीं होगा, आपको पता नहीं, लेकिन टेन थीटा का फॉर्मूला होता था स्लोप के अंदर होता था m1 माइनस m2 डिवाइड में होता था 1 प्लस m1 एंड m2, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने स्लोप के लिए पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जब हमें m1 प्लस m2 पता है, तो m1 नहीं, यहाँ पे प्लस वाला तो है नहीं टर्म, तो m1 इंटू m2 पता है, वो यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस वाला टर्म है, तो हमें माइनस वाला टर्म लाना पड़ेगा। अब माइनस वाला टर्म कैसे लाएंगे, कि हमने ऐसा क्वेश्चंस पहले भी कर लिए, पहले भी किए हुए हैं टेंथ में, तो नो दैट वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि अगर m1 माइनस m2 का स्क्वायर करूँ, तो ये कैसे आता है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m1 m2। ये फॉर्मूला भी अगर याद रखना है तो याद रख सकते हो, नहीं तो वैसे तो ये चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पहले भी की हुई है, ये याद ही रखना है वैसे तो।
क्योंकि हमें M1 माइनस M2 चाहिए फिजिकली, और हमारे पास M1 M2 दिया हुआ है, और M1 इंटू M2 भी है। तो उसके रिलेशंस में हमने एक ये फॉर्मूला लाया, और इसे याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2 क्या होता है, -2h/b का स्क्वायर, -4 टाइम्स ऑफ M1 M2 क्या है, a/b। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये तो वैसे रहेगा तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4h² अपॉन b² -4a अपॉन बी। सिंपल, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि बी से मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा ऊपर से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 4, और नीचे से अगर देखा जाए तो b² तो है ही, तो b² की जरूरत नहीं है वैसे। तो क्या लिख देता हूँ मैं, h² माइनस, ये भी लिख ले, और नीचे क्या आएगा, अपॉन में b²। ठीक है, ये सिंपल सा हो गया। यहाँ पे क्या है, M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर आया, बट हमें M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, M1 माइनस M2 चाहिए, तो M1 माइनस M2, तो गिव्स क्या देगा ये अपने को, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा 4h² माइनस ab अपॉन b²। लेकिन 4 का 2 तो बाहर आ जाएगा, 4 का 2 तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ अंदर, h² माइनस ab, और b² भी नीचे आ जाएगा तो बाहर, तो क्या आ जाएगा b। तो M1 माइनस M2 हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस तो लिखा हुआ है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है आगे, क्योंकि जो आगे जो है वो मॉड के अंदर आने वाला है। तो मॉड के अंदर तो वैसे भी दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया इसको। और फिर अब क्या करते हैं, हम सीधा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जैसे कि क्या है इक्वेशन नंबर 1, tan थीटा इज इक्वल्स टू M1 माइनस M2 अपॉन में क्या है 1 प्लस M1 M2। ठीक है, यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ पता है वो हमें डायरेक्ट फटाफट क्या करनी है, पुट करनी है। यहाँ पे प्लस से लिखूंगा मैं, क्योंकि रूट के अंदर कोई मतलब ही नहीं है, मॉड के अंदर तो h² माइनस ab अपॉन में आ गया b, और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस जो M1 M2 है उसमें क्या आएगा, 1 प्लस, अगर M1 M2 की बात करें तो क्या आता था a अपॉन b। बहुत ही सिंपल सा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो इसमें M1 M2 हमें पता होता है, M1 माइनस M2 हमें फॉर्मूले के थ्रू निकालना होता है। इसके अंदर पुट किया, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन नॉर्मली सबको आता ही है। तो यहाँ पे अगर मैं एक काम करूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। तो ये 2 रूट अंडर h² माइनस ab है। ठीक है, अपॉन में क्या है b, और नीचे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा जाए a प्लस b अपॉन में b आएगा, यहाँ पे मॉड आएगा। ठीक है, लेकिन ये भी और ये भी कैंसिल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है, 2 रूट अंडर h² माइनस ab अपॉन में क्या आएगा, a प्लस b। ये क्या आ गया मेरा, टेन थीटा, क्या आ गया, टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली प्रूफ हो गया। हमें यही प्रूफ करना था। सेकंड थ्योरम पे आते हैं। सेकंड थ्योरम और भी ज़्यादा आसान है, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन पहले से दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ लाइंस को, ये हमें भी पता है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये बोलना है कि वो जो दोनों लाइंस हैं जो एक कंबाइंड इक्वेशन बनी जिससे, वो दोनों पास करनी चाहिए ओरिजिन से। और या फिर ऐसे कंडीशन होनी चाहिए कि a² माइनस ab की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ये दोनों में से एक कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। और यहाँ पे पहले से बोला है कि b इज इक्वल्स टू 0 और b नॉट इक्वल्स टू 0, दो कंडीशन केसेस हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि द गिवन होमोजेनियस इक्वेशन, द गिवन होमोजीनियस
द गिवन होमोजेनस इक्वेशन, क्या है हमारे पास इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। यहाँ पे याद रखना है कि दो केसेस लेने हैं हमें, तो केस 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1 में क्या होगा, b नॉट इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। अगर b इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो मेरा मत इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस 0 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा फाइनली क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 hxy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आया है इसमें दोनों में से हमें x कॉमन दिख रहा है, तो x को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ए एक्स प्लस 2 hy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गई। ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई। अब दोनों इक्वेशन को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0 एंड लिख देता हूँ ए एक्स प्लस 2 hy इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन मिली है। अब दोनों इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है, प्रूफ करना है। अब मुझे बताओ कि जब हम पढ़ते थे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन की इक्वेशन होती थी, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि अगर कांस्टेंट टर्म अगर नहीं है उस इक्वेशन के अंदर, तो वो, अगर मेरा कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो कहाँ से पास करना चाहिए, ओरिजिन से। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस वाले इक्वेशन में भी कांस्टेंट नहीं है और इस वाले इक्वेशन में भी कांस्टेंट नहीं है, ये एक्स वाला टर्म है, ये वाई वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। तो दोनों भी इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो बस इसको लिख देना यहाँ पे, द above इक्वेशन, above इक्वेशन कहाँ से पास करें, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन। ये हो गया केस 1। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 जहाँ पर बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, केस 1 तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, केस 2 भी आसान है, बस इसमें थोड़ा सा स्टेप्स याद भी रखने पड़ सकते। 2 hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको डायरेक्टली सिंपली तरीके से सेपरेट करना अगर है हमें, क्योंकि दो इक्वेशन लानी है और दोनों को हमें बताना है कि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो ये डायरेक्टली सॉल्व तो होने वाला है नहीं, डायरेक्टली सेपरेट होने वाला नहीं है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए थोड़े से स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे या फिर ऐसे ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई बी इन इक्वेशन, वन बोल देता हूँ उसको मैं, तो फिर उसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले 1 मान लिया, तो इक्वेशन 2 में। तो अगर इक्वेशन 2 में क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर क्या करना है, बी से मल्टीप्लाई। अगर बी नॉट इक्वल्स टू 0 है तो बी से ही क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो मेरा इक्वेशन मिल जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2 bh xy, और लास्ट में मिलेगा मुझे बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कोई एक टर्म्स को उस साइड लेके जाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड, और हमें परफेक्ट स्क्वायर बनानी पड़ेगी। तो मैं बी एच एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा वैसे बेसिकली। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए आगे कुछ टर्म जोड़ने पड़ेंगे दोनों तरफ, जिससे ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और दो अलग अलग इक्वेशंस तैयार हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे वाई वाला जो है, मतलब यहाँ पे जैसे समझ लो कि इस तरीके से ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लाना है मुझे, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो बी स्क्वायर वाला टर्म है, मतलब बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर मैं बी स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख दूँ तो बी वाई हो जाएगा यहाँ पे एक जगह पे। अब ध्यान दो यहाँ पे 2 वाला टर्म्स तो गया समझ लो इस 2 से। ठीक है, और बी वाला टर्म मैंने बी वाई माना है, तो बी और वाई हट गया, तो बचेगा क्या सिर्फ मेरे पास एच एक्स। तो ये वाला टर्म क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, एच और एक्स। ठीक है, एच और एक्स। अगर तो मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ए की जगह पे क्या आना चाहिए, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, एच स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 2bh(x) y प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमने अगर यहाँ पर ऐड किया है तो उस साइड भी ऐड करना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कट नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और कंप्लीट स्क्वायर बन के क्या मिलेगा मुझे, एच एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखना है, एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ मैं तो एच स्क्वायर माइनस ए भी आ जाएगा, ये मिल रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। अब मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊँ यहाँ से, अगर मैं स्क्वायर रूट उधर भेज दूँ तो एच एक्स प्लस बी वाई, मुझे ये मिलेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए बी, यही मिलेगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर है वो तो भारी आ जाएगा, एक्स रूट के अंदर क्या मिलेगा मुझे, एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब जानते हो ये एक्स जो है इससे मल्टीप्लिकेशन में है। यहाँ पे भी एच एक्स है, यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ प्लस माइनस। कभी कभी भी स्क्वायर हम साइड लेके जाते हैं तो प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। अब दो कंडीशन बनेगी यहाँ पे, पहला क्या बनेगा, एच एक्स प्लस बी वाई, अगर मैं प्लस लिखूँ तो एक्स रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा। और क्या बनेगा, एंड यहाँ पे मेरा एच एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस एक्स रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। दोनों भी कंडीशन में अगर देखा जाए तो एच एक्स, ये भी एक्स वाला टर्म है तो इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो माइनस एक्स रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब दोनों में से अगर एक्स कॉमन आ जाए तो क्या मिलेगा मुझे, एच माइनस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है, लेकिन क्या है हमारा कॉन्स्टेंट वाला टर्म नहीं है। तो ये भी इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ये कहाँ से पास हो रही है, पासिस थ्रू ओरिजिन, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पासिस पासिंग थ्रू, कहाँ से हो रही है, ओरिजिन से, ओरिजिन से। और एक और कंडीशन लिख सकते हो कि अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है बट रूट के अंदर की वैल्यूज़ कभी भी निगेटिव नहीं होती, और ज़ीरो भी, ज़ीरो हो सकती है बट निगेटिव नहीं हो सकती, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे भी सेम ही चीज़ करना है, यहाँ पे भी एच एक्स का जो एक्स वाला टर्म यहाँ पर है राइट साइड में, उसे यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और मुझे मिलेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर भी दोनों में से एक्स कॉमन अगर लेंगे तो वही सेम मिलेगा, एच प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी देखोगे तो एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में सेम वही लिखना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी हैंड्स प्रूव। दोनों भी इक्वेशंस चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हो, द above इक्वेशन, द above इक्वेशन पासिंग, कहाँ से पासिंग हो रही है, थ्रू ओरिजिन एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। यही इतना लिख देना है और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, पार्ट टू में ही डिफरेंस, मतलब थोड़ा सा केस टू में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे क्या रखना है, ऑलवेज बी से मल्टीप्लाई करनी है, जो फर्स्ट टर्म है उसको राइट साइड में लेके जाना है जो कि माइनस बन जाएगा अपना। और याद रखना है कि एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर से हमें ऐड करना है दोनों तरफ, या तो तुम याद रख लो या तो तुम जैसे तुमको समझाया था मैंने अभी वैसे भी रख सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ से कर सकते हो, या तो याद रख लो कि एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर से हमें ऐड करना है, पहले बी से मल्टीप्लाई करनी है, फिर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर से क्या करना है,
ऐड करना है, ठीक है। बस इतना ही है। बाकी तो फिर उसके बाद तो सिंपल है। इसको हम लोग ने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, फिर उसके बाद यहाँ से स्क्वायर हटाया तो रूट बन गया, और दोनों को सेपरेट कर दिया। दोनों को सेपरेट करने के बाद सिंपल सिंपल सा फाइनल आंसर लिख दिया, ठीक है।